बच्चों मैसेज चैट सेक्शन पे डालना, ठीक है। और जिसको वर्बली बोलना है जस्ट रेज योर हैंड, मैं यहां से अलाउ करूंगा। ओके बच्चों, चलो बच्चों चैट सेक्शन पे मैसेज यू कैन चैट सेक्शन पे। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। इससे अपने आप आ गए हम लोग सब। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून ऋषभ। कल का पेपर कैसा था? बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने पेपर लिखा नहीं है कल। जो चैट सेक्शन पे डाल दो बच्चों, चैट सेक्शन पे डाल दो कोई तो मैसेज से। लेक्चर स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट्स में। अच्छा था, ओके, इजी था, गुड। फर्स्ट पेपर हमेशा इजी होता है बच्चों। 4 मार्क्स तो समझ आया सबको? फोर मार्क्स का समय आया, 4 मार्क्स का आया, वेरी गुड। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? ओके, गुड गुड गुड। 10, यस। 4 एंड समथिंग कुछ तो है ना बच्चों? माय वॉइस इज ऑडिबल ना? यस, 10 ही आया सबका। या हाफ इंटू 4 इंटू 5, हाँ हाँ हाँ, हाफ इंटू 4 इंटू 5। बहुत फेवरेट समय है वो बोर्ड सदों का, बहुत फेवरेट समय हो। ज्यादा करके पूछते हो लोग 4 मार्क्स के लिए। एंड खुशी हो गई तुम लोगों ने सॉल्व किया, सबको आंसर आया वो। ओके, चलो मैसेज डालो बच्चों चैट सेक्शन पे। बोर्ड विजिबल है ना सबको? नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिटर्मिनिंग। वेट फॉर 5 मिनट्स फिर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ये वीक में मिल जाएंगे स्नेहा, यू विल बी गेटिंग मार्क्स इन दिस वीक। ओके बच्चों, मेघना ने कल टेस्ट नहीं दिया है, मेरे पास पूरा लिस्ट है। देयर आर 15 स्टूडेंट्स जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दिया। बच्चों ऐसा करो मत, तुम लोगों का नुकसान होने वाला है, मेरा नहीं है नुकसान उसमें। आई वोंट बी आस्किंग यू क्यों नहीं दिया, लेकिन फिर भी ओके मेघना, दिस वीक यू विल बी गेटिंग योर मार्क्स दिस वीक। हाँ बच्चों, पीडीएफ के फॉर्म में ही आएगा, डोंट वरी। ये वीक तक तुम लोग को मार्क्स मिल जाएंगे, इट विल बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके,
अब मुझे वो पीडीएफ वर्ड में कन्वर्ट करना है, फिर वर्ड में चेक करना है, फिर से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फिर तुमको सेंड करना है मुझे। सो इट इज गोइंग टू टेक लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। नहीं ऐप पे क्यों बच्चों, पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैं भेजूंगा, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैं भेजूंगा। ओके, प्राइवेसी रखते हैं ना हमारा। देखो आर्यन जैसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्राइवेसी रखेंगे ना बच्चों, एक्सपोज क्यों होने का, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, बराबर। आई नो सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्राइवेसी होना चाहिए। फिर भी तुम लोग कॉल करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे तो कितने मार्क्स मिले, मेरे को इतना मिला है। चलो स्टार्ट बच्चों, और टाइम हुआ है। ओके, हम ज्यादा मार्क्स बढ़ के बोलेंगे। ओके आर्यन, चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग आए बच्चों, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करता हूं। ऋतुजा, नंदन, खुशी, श्लोका, आदिति, ओम, चारू, सिद्धि, निशिगंधा, ताहिया, तनेश, कारियन, मेघना, गुरुप्रदा, स्नेहा, प्रांजलि, सूरज, रिया, ईशा, वेद, पल्लवी, निशांत, ओम, ऋषभ, अंजलि, याहया, अमर, अरमान, जास्मिन। ओके जास्मिन, बहुत दिनों के बाद जास्मिन, सोहम, खुशी, श्रेया, ज्ञानेश्वर, गौरी, सारा, रेशल। ओके चलो करते स्टार्ट। ओके, ऐसे देखेंगे तो ऐप पे फर्स्ट लेक्चर अपना 10th का, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे। समझ के सीखो, पता है ना टैगलाइन क्या है, अगर समझ के सीखेंगे तो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, चलो बच्चों, यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट, कुछ आइडिया क्या होगा? कुछ तुम लोगों ने प्रीवियसली कभी पढ़ा नहीं है बच्चों ये लेसन में से, कभी पढ़ा नहीं है बच्चों ये लेसन में से डिटर्मिनेंट क्या है, क्यों है, हाँ कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर इफ यू आर कंसिडरिंग दिस लेसन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके बारे में पहले तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा था, आइदर वो 9th में ग्राफिकल ग्राफ का थोड़ा कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने, और साइमल्टेनियस सॉल्व करने का भी तुम लोगों ने 9th में पढ़ा था। लेकिन ये डिटर्मिनेंट क्या है सर, इसकी जरूरत क्यों है? देखो मैं हर एक टॉपिक तुमको एक्सप्लेन करते वक्त बताता हुआ बच्चों कि जरूरत क्या है, क्यों ये लेसन, ये टॉपिक्स ये लेसन में इंक्लूड करते हैं हम लोग, बराबर है ना, क्यों ये टॉपिक्स ये लेसन में इंक्लूड करते हैं और उसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। श्योरली आई गारंटी यू बोर्ड में एक 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन आता ही है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट एंड लेटर इज क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल नेक्स्ट विल बी योर क्रेमर्स रूल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर बच्चों क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल नहीं 4 मार्क्स का नहीं आता है हमारा, ज्यादा करके 4 मार्क्स का नहीं पूछते वो लोग बच्चों। ठीक है, दे विल बी आस्किंग 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क एमसीक्यू या सॉल्विंग। हाँ कल जो जैसा कल तुम लोगों ने पेपर दिया ना बच्चों,
दैट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ बोर्ड। बोर्ड फॉर्मेट है वो। कल जैसा पेपर था ना तुम लोगों को टेस्ट के लिए, बोर्ड फॉर्मेट है बच्चों। वो जो भी टेस्ट यहाँ पे होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड फॉर्मेट ऑफ बच्चों, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो डिटर्मिनेंट अगर अच्छी तरह से समझ में आता है सो क्रेमर्स रूल समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट सिर्फ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो आइदर इट विल बी 1 मार्क या 2 मार्क। क्रेमर रूल्स की बात करेंगे इट विल बी 2 और 3 मार्क्स। ओके, ठीक है। तो मैं हर एक टॉपिक तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों दिमाग में रखो, डिटरमिनेंट विल बी आइदर फॉर 1 और 2 मार्क्स एंड क्रेमर्स विल बी आइदर फॉर 2 और 3 मार्क्स। तो फॉर क्रेमर्स रूल बच्चों यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटरमिनेंट। क्रेमर रूल समझने के लिए बच्चों डिटरमिनेंट क्या है वो समझ में आना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट अच्छी तरह से समझ में आता है तुम लोगों को तो जाके क्रेमर्स रूल समझेगा, ठीक है। और फिर समझेगा कि ये दोनों टॉपिक ये लेसन में क्यों इंक्लूड किया है। ओके, गॉट इट? यस। बहुत शांति शांति है ना, आज बात नहीं कर सकते तुम लोग, क्योंकि हम बोल सकते तुम लोग वर्बली, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करें डिटरमिनेंट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद डिटरमिनेंट बच्चों। ओके, प्रणव वॉज नॉट प्रेजेंट फॉर यस्टरडेज टेस्ट। प्रणव क्यों यार, मैं तेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता प्रणव, आप कर, तू सब टेस्ट में प्रेजेंट होता है यार, कल नहीं था प्रेजेंट, मेरे को बहुत बुरा लगा। ऐसा मत कर प्रणव मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट से अटेंड कर। ओके ओके ओके, ठीक है। इमरजेंसी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, जस्ट इन्फॉर्म मी बच्चों। कुछ भी अगर टेस्ट एब्सेंट होते हैं ना, जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करो मुझे, सर आज नहीं हुआ मुझे पॉसिबल, तो मैं समझ जाऊंगा। ओके, चलो। और अगर अटेंड भी नहीं करते हैं टेस्ट और कुछ इमरजेंसी की वजह से कुछ टेस्ट मिस होता है तुम लोग का, जस्ट टेल मी, मैं तुमको एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर मैसेज करूंगा। ओके बच्चों, तो एटलीस्ट सॉल्व तो करो। चलो करें स्टार्ट। यस, डिटरमिनेंट क्या है? ओके, सबसे इजी, बहुत इजी चलेगी बच्चों। कंसीडर, समझो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये 4 अल्फाबेट के बारे नंबर्स है। कंसीडर दिस एज नंबर्स, एनी नंबर्स, एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स, समझो ए बी सी डी, ये अल्फाबेट्स को कोई भी नंबर्स कंसीडर करो। हाँ, डोंट वरी खुशी, ओके, डोंट वरी, अभी सेंड यू द पेपर, ओके। एंड प्लीज वॉच अ प्रीवियस लेक्चर्स। खुशी प्लीज वॉच अ प्रीवियस लेक्चर्स। मैं सुमित सर से बात करके आपको लिंक भेजूंगा प्रीवियस लेक्चर्स की। ओके 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 प्रणव, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। चलो ध्यान दो अभी बच्चों, इफ ए बी सी डी आर एनी नंबर्स, ए बी सी एंड डी कोई भी नंबर से बच्चों, कोई भी नंबर्स होगा। ओके ओके, श्रुति आई हैव जस्ट स्टार्टेड, श्रुति अग्रवाल आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके, आई हैव जस्ट स्टार्टेड श्रुति। तो कंसीडर ए बी सी एंड डी एनी नंबर्स। एनी नंबर्स मतलब क्या बच्चों? एनी रियल नंबर्स मतलब क्या होगा? सर वो फ्रैक्शन में हो सकता है, सर वो नॉर्मल नंबर्स हो सकते हैं, वो डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं? Either those numbers will be positive numbers, या either that will be negative number, either that will be fraction, ठीक से सुनो बच्चों, either that will be in fraction, ठीक है, या either that will be in decimal। समझा? मेरा आवाज आ रहा है ना बच्चों? समझा? तो कोई भी नंबर, तो अगर मैं 4 नंबर कंसीडर करता हूं, ठीक है, अगर मैं 4 नंबर कंसीडर करता हूं और उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, मुझे क्या करना है? उसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं 4 नंबर को वर्टिकल लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट करता हूं। ओके प्रथमेश, जब तक स्टडी प्लीज रिपीट। प्रथमेश, दिस आर 4 नंबर्स, कंसीडर एनी 4 नंबर्स, ए बी सी डी, दिस अल्फाबेट्स को मैं 4 नंबर्स कंसीडर करता हूं। ये 4 ए बी सी डी ये अल्फाबेट्स है, इसके जगह पे कोई भी 4 नंबर्स कंसीडर कर, ठीक है। अगर ये नंबर्स को, ठीक है, ये नंबर्स कुछ भी हो सकता है प्रथमेश, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, एनीथिंग नंबर्स, ठीक है।
तो अगर ये 4 नंबर है और ये 4 नंबर को मैं 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट करता हूं, ये 4 नंबर को मैं 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट करता हूं। कैसे? ए बी सी, ठीक से देखो बच्चों, अगर ये 4 नंबर को मैंने वर्टिकल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट किया, ओके, सीक्वेंस मैटर नहीं करता बच्चों, डोंट पे अटेंशन ऑन द सीक्वेंस। ए बी सी डी लिखा, कैसे भी लिखो, 4 नंबर इतना पता है तुम लोगों को, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ऐसा लिखा है, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। तुम लोग बोलेंगे सर इधर इज बी क्यू, मेरी मर्जी में किधर भी डालूंगा भी, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी, जैसा चाहे वैसा करो, मेरे को मत बोलो, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है बच्चों। ओके, ए बी सी डी, क्या किया बच्चों, मैंने 4 नंबर लिया था, वो 4 नंबर को 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, यही अरेंजमेंट को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, यही अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट। समझा? यही रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 नंबर्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी 4 नंबर्स बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस, बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन, सच रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट, यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत है मेरे बाजू में, लोग पागल है, ठीक है। अगर 4 नंबर्स को बच्चों मैं रिप्रेजेंट करता हूं बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन, दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। अंडरस्टूड? इजी है, डेफिनेशन इजी होता है ना हमारा, डेफिनेशन हमेशा इजी होता है बच्चों। समझा सबको? ओके, समझा बच्चों डिटरमिनेंट क्या है ना। बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ ओके, अगर नंबर एग्जांपल, तुम लोग बोलेंगे सर एग्जांपल, एक एग्जांपल, यस एक एग्जांपल लेंगे बच्चे। ओके, कोई भी नंबर कंसीडर करो, समझो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड एज, कोई भी नंबर से। ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना बच्चों, माय वॉइस इज ऑडिबल आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है ना? ओके 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 ओके, व्हाट इज दिस बच्चों, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। यस, वेरी गुड, बहुत इजी है, चिल्लर है वो, कुछ भी नहीं है। 4 नंबर्स को लो, तुम लोग नहीं लेना है, वो लोग देने वाले हैं, ठीक है। 4 नंबर्स को लेना है, आपको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में रहेंगे 4 नंबर्स, उसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं, बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ भी नंबर्स हो गया, ये 4 नंबर है ना बच्चों, कुछ भी हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल, जो देने का उनको देने दो, ठीक है। एग्जाम में तुमको ये नहीं पूछने वाले व्हाट इज डिटरमिनेंट, एग्जाम में तुमको पूछने वाले हैं व्हाट इज, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन वो पहले करने के लिए, हाँ जीरो भी हो सकता है, ठीक है, वो पहले करने के लिए, हाँ स्क्वायर रूट में भी आएगा, यस वेरी गुड यार तनिष, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। हाँ स्क्वायर रूट में भी आ सकता है बच्चों, आई एम टेलिंग यू, समझ में, एनी रियल नंबर यार, रियल नंबर तुमको पता है ना। हाँ भाभी का डोंट वरी, वो नंबर्स तुम लोगों को लिखने नहीं देंगे, वो लोग ऑलरेडी तुमको ये प्रोवाइड करेंगे। पहले तुमको पता तो होना चाहिए डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, तब आगे जाके तुम लोग सॉल्व करेंगे ना, बराबर है ना। यस, फ्रैक्शन एनीथिंग, ओके। तो क्या होता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंटेशन, जो भी नंबर्स हो गए उसको अगर हम लोग वर्टिकल लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं, ओके। हाँ, और एक चीज, अभी बहुत कुछ पढ़ने जैसे है बच्चों। क्यों पढ़ते डिटरमिनेंट, क्योंकि हमको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। क्यों डिटरमिनेंट पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कई टर्म्स है, वो तुमको पहले पता होना चाहिए, प्लीज पे अटेंशन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
A, B, C and D. Okay. Now ये तो तुम लोगों को पता चला. Okay. Now next, horizontal lines and what are rows and what are columns. कितने रोज है और कितने कॉलम्स है. ठीक है बच्चों, पहले ये तुमको पता होना चाहिए कितने रोज है और कितने कॉलम्स है. वो डिटर्मिनेंट में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है. ठीक है, ध्यान दो. दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माय सेकेंड रो. स्कूल में बैठते हैं ना तुम लोग रोज बना के. व्हाट आर रोज बच्चों, तुमको पता है रोज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस ना. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज बोलते हैं ना यार, बराबर है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? रोज बोलते हैं ना, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो हाउ मेनी रोज आर देयर? दिस इज माय फर्स्ट रो. ठीक है, दिस इज माय सेकेंड रो. इन फर्स्ट रो व्हाट आर, जो अंदर नंबर्स लिखे ना उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं. जो अंदर नंबर लिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है बच्चों? ए एंड बी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या है? सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या है बच्चों? सी एंड डी. वेरी गुड. तो कितने रोज हो गए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बस 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 हो गया मैसेज. कितने रोज हो गए बच्चों? 2 rows are there. Very good. Now, how many columns are there? Columns. How many columns are there बच्चों? Columns कितने हैं? 2 columns are there. This is vertical. ठीक है, जो vertical होता है उसको column होता है. This is column 1 and this is column 2. हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है. फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट्स है, ए एंड सी. सेकेंड कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है, बी एंड डी. समझा यहां तक? अंडरस्टूड व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स? बराबर है. ओके, अब एक क्वेश्चन में पूछता हूं, ठीक से सुनो आप, ठीक से सुनो. एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं बच्चों, प्लीज आंसर करो. आर द नंबर ऑफ रोज and number of columns equal? Are the number of rows and number of columns equal? Yes, obvious है सर. 2 rows है और 2 column है, बराबर है. ये डिटर्मिनेंट में सर 2 rows है और 2 column है. इसलिए बच्चों ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो गया 2 into 2. इसलिए डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बोलते हैं हम लोग 2 into 2. Why 2 into 2 बच्चों? There are 2 rows and there are 2 columns. इसलिए ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो गया? 2 by 2. अंडरस्टूड? समझो ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर तो तुमको पता है ना, पावर कुछ बोलते हैं हम लोग, याद है ना? तो ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो गया 2 by 2. समझा? क्यों 2 by 2? ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर हो गया 2 by 2. क्यों 2 by 2? बिकॉज देयर आर 2 rows एंड देयर आर 2 columns. अंडरस्टूड? ऑर्डर समझा तुम लोग को? ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर. अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड तनिष. समझ में आया? यस, ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो कितना ऑर्डर है? ये डिटरमिनेंट जो दिया है इसका कितना ऑर्डर है बच्चों? 2 by 2. 2 rows और 2 कॉलम. क्योंकि 2 rows है और 2 कॉलम है इसलिए ऑर्डर हो गया 2 into 2. इजी? इजी. तो 10th में हम लोग जो डिटरमिनेंट पढ़ने वाले ना 10th स्टैंडर्ड में, वो 2 by 2 ऑर्डर का होगा. कौन से ऑर्डर का होगा बच्चों? 2 by 2. 11th में, उसके लिए तो बहुत टाइम है हमको. 11th में जब जाएंगे ना बच्चों हम लोग, 11th स्टैंडर्ड में जब जाएंगे ना, तब ऑर्डर रहेगा 3 by 3. मतलब 3 रोज रहेंगे और 3 कॉलम. अगर 11th में जाएंगे तो साइंस लेंगे तो साइंस में मैथ्स होगा. जो मैथ्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा तो इसका हायर वर्जन 11th साइंस में है, एज वेल एज 11th कॉमर्स में भी आएगा डिटर्मिनेंट.
अंडरस्टूड? डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस ये आगे फॉरवर्ड हो जाता है। अंडरस्टूड? लेकिन बहुत टाइम है सर, और तो 1 साल है। हाँ, कॉमर्स के मैथ्स में आएगा बच्चों, अकाउंट्स में नहीं आएगा, बिकॉज साइंस का मैथ्स एंड कॉमर्स का मैथ्स 11th में ऑलमोस्ट सेम है एंड 12th में। अंडरस्टूड? सो ऑर्डर इज कॉल्ड 2/2। तो ऑर्डर इज नथिंग बट हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रेजेंट इन अ डिटर्मिनेंट। समझ में? ये डिटर्मिनेंट में 2 रोज है, 2 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा या डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा 2/2। एमसीक्यू में पूछा जाता है बच्चों, आई एम टेलिंग यू, एक डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। अंडरस्टूड बच्चों? डन? खुश? समझ में आया यहां तक? ओके ओके, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, नाउ थिंग इज दैट बच्चों, डिटर्मिनेंट को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। कोई भी डिटर्मिनेंट को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। मतलब इसका मीनिंग देखो, हमें समझो एक डिटर्मिनेंट है मेरा 3, 4, -7, 5, तो इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल लेटर से इक्वल टू साइन डाल के। तो कोई भी डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिमाग में रखो, ठीक है? नॉट बाय स्मॉल लेटर्स। हाँ, कैपिटल लेटर से ही बच्चों, स्मॉल लेटर्स नहीं। अभी इतना बड़ा डिटर्मिनेंट है यार, उसके सामने छोटा लेटर कैसे दिखेगा, बराबर है ना? इसलिए उसको कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं बच्चों। अंडरस्टूड? क्लियर बच्चों? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट समझ में आया क्या है डिटर्मिनेंट, पूरा टॉपिक। ठीक है, तो फिर हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट समझ में आया ना? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी 4 नंबर्स इन अ वर्टिकल लाइन, सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। देयर आर 2 rows and 2 columns। ठीक है, सो द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2/2। Determinant are represented by capital letters. Done? I don't think so किसको डाउट रहेगा यार, इतना स्लोली मैंने अच्छी तरह से बताया है। कितना सन्नाटा है ना लेक्चर में, ऐसा चाहिए। अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सब पढ़ाई करने वाले बच्चे, तो सामने वाला टीचर भी खुश हो जाता है। अंडरस्टूड बच्चों? हाँ, बहुत स्मॉल टॉपिक है यार, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, चलो, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक ले उसके ऊपर ही, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट। ओके, विराज भी है क्या आज? विराज, बहुत दिन के बाद विराज, वेलकम। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है बच्चों। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना वो देखते हैं हम। ओके, चलो, सो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ क्रॉस करना है ना। अगर ये डिटर्मिनेंट है, इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चों? इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिना टेंशन, इक्वल टू ए इंटू बी माइनस, ओके, बी इंटू सी। दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। हमेशा माइनस, हाँ अमार, वेरी गुड, हमेशा माइनस अपना फेवरेट है ना, हमेशा माइनस, प्लस नहीं आएगा बच्चों, फॉर्मूले में हमेशा माइनस रहेगा। जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ना बच्चों, उसको सिर्फ
मल्टीप्लाई कर, इसको इसके साथ फेंक, मल्टीप्लाई कर, बीच में माइनस डाल, इसको इसके साथ फेंक, मल्टीप्लाई कर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, जिसको रिजॉइन करने सकते हैं। Okay, Tanish is telling why there is a minus sign in the formula. Tanish, you don't have derivation, Tanish. ये जिसने बनाएगा उसको पता, ठीक है। Only cross multiplication, yes. There is no derivation, Tanish. There is no derivation. Normally तुम लोग को इतना ही कंसेप्ट है कि माइनस है वहां पे, फिर भी मैं तुमको बताऊंगा क्यों है माइनस, क्या है, ठीक है। तो ओनली तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आई थिंक सो गॉस करके था, आई थिंक सो गॉस, GAUSS, गॉस करके कोई था मैथमेटिशियन, उसने बनाया, और इसका देख के इसका यही टॉपिक छाप के क्रेबर ने बनाया आगे जाके। ऐसा ही होता था पहले डिस्कवरी, छापा छापी, कोई मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया, उसके ऊपर और पढ़ाई करो अच्छी तरह से और नया डिस्कवरी करो, फेमस हो गए यार। फिर भी उनकी मेहनत है यार, उनका सोच उस टाइम से देखो, लोग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब, उस टाइम देखो बच्चों कब निकाला रहेगा उन लोगों ने, डिस्कवरी किया रहेगा, क्या दिमाग रहेगा उस टाइम उन लोगों का, कैसे सोचते रहेंगे वो लोग। सोचो उस टाइम कैसे सोच रहेंगे उन लोगों की, मतलब इतने पुराने लोग, उस टाइम क्या दिमाग रहेगा उन लोगों को, इतना सोचा उन लोगों ने, हम लोग भी नहीं सोच सकते यार, ठीक है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों ये फॉर्मूला है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है, इजी इजी। तो डिटर्मिनेंट देखा क्या है, हाउ टू फाइंड इट्स वैल्यू वो देखा हम लोगों ने, ठीक है। चलो अभी सॉल्विंग के लिए ले ले, कई सम्स स्टार्ट करें सॉल्व करने के लिए, तो तुम लोग भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हाँ सर आ रहा है आंसर। तो आज यही टॉपिक करने वाले बच्चों, तो आज ज्यादा नहीं खींचेंगे हम लोग, आज हमारा ऐप पे फर्स्ट डे है ना, इसलिए थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे, ओके। चलो हाँ, विद डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैं अभी ऐप पे ही डालूंगा, ऐप पे मैं असाइनमेंट जैसे भेज रहा हूँ डेली, एवरीथिंग रिटर्न पार्ट सब कुछ मैं आज भेज दूंगा तुम लोगों को, ओके। चलो A इज इक्वल टू, सबसे इजी वाला 5 3 7 है, कैसे करेंगे, आंसर आया भी नहीं आया कई लोगों को। मल्टीप्लाई, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मल्टीप्लाई 5 into 9, यस। और एक चीज बच्चों में भूल गया, ओके ठीक है, ये सॉल्व करेंगे फिर मैं तुमको बताता हूं, ओके। 5 into 9 माइनस 3 into 7, ओके यस, दैट इज 45 माइनस 21, बराबर है ना, 45 माइनस 21 क्या आता है आंसर, 45 माइनस 21 कितना है, 24, 24, ओके। समझा बच्चों, इजी इजी यार, चिल्लर है, चिल्लर है, चिल्लर। चलो नेक्स्ट वाला, -8 2 -3 4, नेगेटिव में आ गए, लटक गए, तो नेगेटिव का तुमको why to use this method, yes why negative sign, yes Isha, that's what I am telling you, हमेशा बीच में माइनस ही होगा बच्चों। why नेगेटिव साइन, क्योंकि जिसने बनाया है उसने नेगेटिव डाला है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि आगे जाके ना इससे रिलेटेड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है हमको, दैट इज क्रेमर्स रूल, ठीक है। हाँ वेरिएबल्स नहीं होते बच्चों, आई टोल्ड यू ना, मैंने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया था एक्सप्लेनेशन के टाइम, मैंने क्या बोला था, ये वेरिएबल्स ही मेरे नंबर्स कंसीडर करो, ठीक है। तो वेरिएबल्स नहीं होते बच्चों, नंबर्स ही होते हैं, अंडरस्टूड। मैं तुमको एग्जांपल्स बताऊंगा और एग्जांपल्स लेंगे बच्चों हम लोग, ओके, तो तुम लोग भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वाई वी आर लर्निंग दिस ज्ञानेश्वर, आई एम टेलिंग यू ना, वही तुम्हें बोला हो। वाई दिस मेथड? यस आई एम टेलिंग यू बच्चों, ये आगे आने वाला है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के थ्रू हम लोग लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो क्रेमर्स रूल के लिए बच्चों तुमको पहले डिटर्मिनेंट समझ में आना चाहिए, तब जाके क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे, और फिर क्रेमर्स रूल को आइडिया आ जाएंगे हम लोग डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ रहे थे और किस लिए ये टॉपिक इसमें इंक्लूड किया। ओके चलो मल्टीप्लाई, ठीक से मल्टीप्लाई, -8 इंटू, देखो मैं कितना अच्छी तरह से लिख रहा हूं, 4 माइनस ब्रैकेट में -3 इंटू 2, ओके दैट विल बी -24 -6, बराबर है क्या? बराबर है, तो दैट विल बी -24 प्लस 6, दैट इज व्हाट -18, बराबर। कितना आया आंसर? -18 प्लस माइनस बच्चों, प्लस माइनस दैट विल बी -18। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? यस, एनी डाउट्स? डन बच्चों? ओके ठीक है, अभी इससे कंक्लूजन निकलने वाला है। अभी तुम बोले मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं और एक सम सॉल्व करूंगा, इसके बाद फाइनल कंक्लूजन देखेंगे हम लोग क्या है ये सम का, ठीक है। अभी रूट वाला देखेंगे बच्चों, दिख रहा है नोट को? ओके थर्ड वाला है 2√2 या 2√3 9 2 0 3। ओके चलो अभी सेकंड राउंड 8 4 32, सॉरी यार, सॉरी बच्चों, 8 4 32 यार, 3 दिखा, 32 प्लस 6, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, तो दैट विल बी -22। एट 4 32 ना, प्लस 6 ना, प्लस माइनस क्या होगा? कितना आंसर आएगा? 26 ना, यस -26, -26। ओके चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? क्रॉस 2√3 इंटू √3 माइनस 9 इंटू 2 इक्वल टू, ओके इसको मैं इधर ही लिख रहा हूं बच्चों, दिस इज -26। चलो मल्टीप्लाई, 2 3s are 6 into √3 into √3 is 3। सर आता है ना बच्चों तुम लोगों को, 9 2s are 18, √3 3, 2 3s are 6, ओके आगे 18 minus 18 that is 0। समझा? समझा बच्चों? यस 0 is the answer। ओके सो नाउ ये तीनों सम्स मैंने सॉल्व किया, तो एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की क्या? सोच के बोलो मुझे, ये तीनों सम्स मैंने सॉल्व किया बच्चों, एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की क्या? सोचो जरा, क्यों यही तीनों सम्स मैंने सॉल्व किया है? कुछ तो आइडिया आएगा तुम लोगों को। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो जरा। सोचो, सोचा? 3 नंबर होते हो तो बहुत बाकी है, नहीं अलग अलग है, ओके वैरायटी ऑफ सम्स, ओके और अलग अलग है, ओके
रूट में है, ओके डिफरेंट। तुम लोगों ने वैरायटी ऑफ सम्स लिए सर, सब ओके यार, वो तो पता है यार, वैरायटी ऑफ सम्स से अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके स्नेहा इज रेज हैंड, ओके स्नेहा को मैं पूछता हूँ। यस स्नेहा। मे बी इसलिए क्योंकि अब तक हम इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। नो वो रीजन नहीं है, ठीक है मैं रीजन बताता हूँ बच्चों, ठीक से सुनो, मैं रीजन क्या बताता हूँ बच्चों। ओके ठीक से रीजन, तुम लोगों ने बोला अलग अलग वैरायटी है, ठीक है, उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, सब अलग अलग वैरायटी ऑफ सम से रहेंगे, कोई भी सम सेम नहीं रहने वाला बच्चों। ये डिटरमिनेंट दिख रहा है, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, इसका वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव, बराबर है। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, इसका वैल्यू क्या आया बच्चों, क्या आया, नेगेटिव। और एक डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, इसका वैल्यू क्या आया, 0। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव। वैल्यू, अभी मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट माइट बी पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 भी आता है, समझा। दिस इज द मॉडल ऑफ द स्टोरी। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट माइट बी पॉजिटिव या माइट बी नेगेटिव। डरने की बात नहीं है, अरे सर मेरे को नेगेटिव आया, अरे सर मेरे को 0 आया, तो आंसर करेक्ट। वही मैं बोल रहा हूं बच्चों, डिटरमिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना बच्चों, तो आइदर वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 तक आ सकता है, समझ में आया। इसलिए अलग अलग टाइप ऑफ सम। डोंट वरी, मैं पीडीएफ में अच्छी तरह से लिख के बताऊंगा, सब कुछ दिया है, तुम लोग ठीक से नोटबुक बनाओ अच्छी तरह से। हम बच्चों डाइजेस्ट दूसरे पब्लिकेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रखना है, वो साल भर तुमको बुक यूज करना है। हार्डली कभी रूट में आता है श्रुति, हार्डली कभी रूट में आता है आंसर, ठीक है, लेकिन रूट में भी आया तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव ना श्रुति, रूट में भी आया तो भी पॉजिटिव बोलेंगे ना, तो रूट पॉजिटिव भी आ सकता है या नेगेटिव भी आ सकता है, रूट 0 तो नहीं आएगा, डोंट वरी। ओके टेक्सचुअल पीडीएफ जिसके पास रहेगा बच्चों सेंड करो यार, मेरी तरफ से नहीं जा रहा है वो टेक्सचुअल पीडीएफ। ओके ओके बच्चों, सो दिस इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है वो पढ़ा, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते वो भी पढ़ा हम लोगों ने, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, इतना। असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं तनिष, शायद यू वांट मी, मैं फिर से असाइनमेंट सेंड करूंगा। ओके तनिष, आज जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं ना ऐप पे बच्चों, मैं स्टार्टिंग से फिर से असाइनमेंट भेजूंगा। आई थिंक सो 7 to 8, 7 to 8 नहीं है, हाँ 7 to 8 असाइनमेंट्स रहेंगे, ठीक है, विद डिटेल लिखा है, फॉलो द प्रोसीजर जैसे दिया है मैंने। हाँ 8 है। ओके चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज बच्चों। प्रैक्टिस सेट 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली बच्चों कुछ डाउट्स नहीं होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा रखो तुम्हारे पास। अगर यहाँ पे तुम लोग को पूछने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमेशा तुम लोग पूछ सकते हो बच्चों। हाँ डिटरमिनेंट पे आ सकता है दोनों भी, लेकिन ज्यादा करके डालते नहीं हो लोग। चलो
प्रैक्टिस सेट 1.3 फर्स्ट एक्टिविटी है बच्चों। खुशी पटेल प्रेजेंट है। खुशी पटेल इज खुशी प्रेजेंट? खुशी पटेल, खुशी पटेल लेक्चर में प्रेजेंट है? खुशी पटेल, ओके, समझ में आ रहा है ना खुशी? दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। ओके, एनी डाउट्स प्लीज पूछो खुशी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी है या ऐसे करते हो जो चिल्लर सम से ना वाइडर एक्टिविटी या 1 मार्क्स सॉल्विंग के लिए डालते हो। एक्टिविटी दिया है 2 मार्क्स के लिए, 3 इंटू ब्लॉक माइनस ब्लॉक इंटू 4 इज इक्वल्स टू ब्लॉक माइनस 8 इज इक्वल्स टू ब्लॉक। कितने मार्क करेंगे एक्टिविटी? यस, कितने मार्क करेंगे एक्टिविटी बच्चों? 2 मार्क्स, बराबर। 2 मार्क हो तो मैं एक्टिविटी 1 मार्क के लिए नहीं पूछते यार। नहीं श्रेया, 1 मार्क के लिए कभी नहीं पूछते एक्टिविटी। आई टोल्ड यू ना बच्चों, इट इज फॉर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। 4 ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक आधा आधा मार्क रहेगा, हाफ मार्क्स, तो इट विल कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। और अगर 6 ब्लॉक्स रहेंगे तो 6 मार्क्स, सॉरी 6 ब्लॉक्स रहेंगे तो 3 मार्क्स, ओके। तो 2 या 3 मार्क्स का ये 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स दिए हैं ना। चलो फटाफट 3 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 4, इधर से 8 ऑलरेडी दिया है, इधर ना 15 से 8 को माइनस कर, कितना गया? बचा 7। वेरी गुड, मिल गया। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, 2 साल पहले एक्टिविटी देके ले लो बच्चों, ऐश करो। फिर भी बच्चे कहते हैं गलती करते हुए बैठते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ये एक्सरसाइज के सम्स आई टोल्ड यू, मैंने प्रॉमिस किया है एक्सरसाइज के सम्स मैं सॉल्व करूंगा। एक्स्ट्रा सम्स रहेंगे ना बच्चों, वो मैं तुमको सॉल्व करने दूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाला -1 7 2 and 4, यस, क्या आएगा आंसर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2-1। नाही फक्त 2च क्वेश्चन आहे प्रणव, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। प्रॅक्टिस सेट खत्म नाही होणार। क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 मध्येच डिटर्मिनेंट आहे, पुढे क्रेमर्स रूल है ना। चलो बच्चों बोलो, इजी यार। ये माइनस या माइनस तो ब्रैकेट में डालो बच्चों, आने के बाद मिस्टेक्स करो मत, ओके। 7 इंटू 4, सॉरी 7 इंटू 2, ये पार्ट इधर जाता है, ये पार्ट इधर आता है और बीच में माइनस। कई बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, गलती से ये पार्ट पहले लिखते हैं और ये पार्ट बाद में लिखते हैं, और फिर भी बोलते हैं सर आंसर सेम आएगा। नहीं होता है बच्चों, आई एम टेलिंग यू, ये पार्ट का मल्टीप्लीकेशन पहले आएगा, माइनस होगा, ये पार्ट का मल्टीप्लीकेशन यहां पे देगा, ये पहले नहीं आएगा और ये बाद में नहीं आएगा। कुछ भी बनाओ मत, कुछ भी डिस्कवरी करो मत, ठीक है, ओके। चलो ये तो -4 है यार, ये अपना है, ये -7 2 14 माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर नंबर 14 है, साइन माइनस का है माइनस। तो पहले डिटरमिनेंट पॉजिटिव में आया, दूसरा डिटरमिनेंट नेगेटिव में आया। अब ये थर्ड वाला कर सकते तुम लोग, ओके। 0 वाला श्रुति वास करेंगे ना सर, 0 आएगा क्या? यस श्रुति, देखो 0 दिया है। फाइव 3 7 0, यस बहुत इजी है। 0 आया ना, 5 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 3, 5 0 50, क्या 5 क्या 0, ओके। 5 0 0, गलती से लिख के बैठे तुम लोग। 0 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस 21, ग्रेटर साइन 21 है, साइन माइनस का है तो माइनस। बराबर है ना, ओके। नेगेटिव है क्या?
ओके सॉरी यार, सॉरी एक्चुअली सॉरी. This will be minus 21. So this will be 0 plus. आजू बाजू माइनस तो हो जाता है वो प्लस. पता है ये, आजू बाजू माइनस तो हो जाता है वो प्लस. दैट इज 21. सॉरी यार, बच्चों ने देखा नहीं यार. ठीक है, एक्सटेंडेड सॉरी यार. चलो नेक्स्ट वाला खाली फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन है. 7/3. 5/3. 3/2. है भगवान. 1/2. कितने लोग ऐसे हैं, आई एम लाफिंग सी, कितने लोग ऐसे हमेशा कभी क्वेश्चन लेके डर जाते हैं यार. मैथ्स में देख लो, कोई भी सब्जेक्ट, स्पेशली फॉर मैथ्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो ओके भाभी का ओके. अरे डरने का नहीं बच्चों यार, कुछ नहीं रहता. एक बार तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना बच्चों, आई एम टेलिंग यू. बच्चों देखो, तुमको कंसेप्ट एक बार क्लियर है ना बच्चों, क्वेश्चन कैसे में डालने दे यार, ट्राई करने का कंसेप्ट दिमाग में है ना बच्चों. ठीक है, मेरे को पता, वो मेरा भी वही डर था स्कूल में पहले. मैथ्स मतलब मेरे लिए थोड़ा सा तो, लेकिन मैंने मैथ्स में बहुत इंप्रूव किया क्योंकि मेरे टीचर रिस्पॉन्सिबल थी मेरे को नीचे से ऊपर तक लेके जाने के लिए मैथमेटिक्स में. डरने का नहीं यहाँ यार, बिंदास कर देने का. कंसेप्ट पता है. अभी इसमें ठीक है, चलो डिटरमिनेंट दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, कंसेप्ट पता है ना तुम लोगों को क्या है. क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2. करेक्ट है, समझा. ओके चलो बच्चों, यस दिस इज मल्टीप्लीकेशन. बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे गलती करके बैठते हैं बच्चों. A/B इंटू C/D क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, A/B इंटू C/D, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन. इसका आंसर मेरे को बोलो पहले, ये बेसिक्स पहले तुम्हारा क्लियर होना चाहिए. इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, सर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. बराबर है. ठीक है, तुम लोग क्या करते बताओ बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में क्रिस क्रॉस करते. मल्टीप्लीकेशन में तुम लोग क्रिस क्रॉस करते, पॉसिबल है क्या यार. क्रिस क्रॉस कब करते बच्चों, देखो A/B प्लस, इसमें तुम लोग क्रिस क्रॉस कर सकते, या A/B माइनस. तो क्रिस क्रॉस कब करते, आइदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तब हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं बच्चों. यस, क्रिस क्रॉस कब करते हैं, आइदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों तब हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं. मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो क्रिस क्रॉस नहीं करते हैं. ओके, मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो ले न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, मान डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. डिवीजन
इन केस कौन सा डिवीजन, फ्रैक्शन ही है ना, इसका फ्रैक्शंस ना, चलिए दिस आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के बीच में अगर पॉजिटिव रहेगा या फ्रैक्शन के बीच में अगर नेगेटिव रहेगा तो क्रिस क्रॉस करो। अगर मल्टीप्लीकेशन है फ्रैक्शन के बीच में तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ओके चलो, तो सेम प्रोसीजर यूज करें बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो आइदर वी आर गोइंग टू क्रिस क्रॉस या मल्टीप्लाई, वी विल बी मल्टीप्लाइंग ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, समझा, ठीक है। ओके, माइनस 15 अंडरस्टूड बच्चों, अंडरस्टूड, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, अंडरस्टूड बच्चों, इजी है। नाउ इज इट नेसेसरी टू क्रिस क्रॉस, इज इट नेसेसरी टू क्रिस क्रॉस बच्चों, क्रिस क्रॉस करेंगे क्या, क्रिस क्रॉस कब करते हैं, तुम लोग बोलेंगे सर बीच में तो नेगेटिव है ना, आपने बोला था क्रिस क्रॉस, हाँ बच्चों मैंने बोला था, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रिस क्रॉस करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो तुमको पता है ना, हाँ कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर, 7 माइनस 15, ओके, तो 7 माइनस 15 कितना आया बच्चों, -8, यस, दिस इज विल बी -8/6, रेड्यूस होता है बच्चों, -8/6, yes, is it getting reduced बच्चों, see the plus minus minus के ना साइन of the greater number minus is the minus, is it getting reduced, yes, very good, तो reduce करके रखो आप, फ्रैक्शन में नहीं लिखना, ओके सॉरी डेसिमल में नहीं लिखना आंसर, आई एम टेलिंग यू, ओके आंसर फ्रैक्शन में ही रखो, राइट द आंसर इन फ्रैक्शन ओनली, यस, 4 में जाता है, सॉरी 2 में जाता है, 2 4 is -4 and 2 3 that is -4/3, understood, this is your final answer, yes, divide by 2 will be getting -4/3, this is your final answer, don't keep it in decimal bachcho, understood, easy। चलो प्रैक्टिस 1.3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया। टुमारो हम लोग कल क्रेमर्स रूल स्टार्ट करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्रेमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कम से कम एक्सप्लेनेशन के लिए 45 मिनट्स तो लगेंगे। ओके, किसको डाउट है, यस एनीवन, किसने मैसेज किया सर डाउट, किसको डाउट है, किसने तो बोला, ओके नो डाउट, यस सर डाउट बोला किसने, प्रथमेश क्या डाउट है, प्रथमेश और क्लियर ना, अरे इजी है यार, कितना स्लोली बता रहा हूं मैं, अब इससे स्लोली मतलब मैं गाना ही गाऊंगा फिर, ओके ओके, अंडरस्टूड बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने आज, क्या पढ़ा हम लोगों ने, यस 15/6 को भी रिड्यूस कर सकते हैं यार प्रथमेश, यार 15/6 मतलब 5 में जाता है ना, सॉरी 3 में जाता है, 3 5 जा 3 2 जा, ओके रेड्यूस होता है तो बच्चों रेड्यूस करो। ओके, क्या पढ़ा हम लोग, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देखा बच्चों, कितने क्या होता है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर, जो हम लोग पढ़ रहे 10th में, जो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे उसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/2, वेरी गुड यार, 2/2 है, 2 into 2, ठीक है। क्यों उसका 2/2 है ऑर्डर, वाई इज द ऑर्डर 2/2, वाई इज द ऑर्डर 2/2, yes, very good, there are 2 rows and 2 columns, very good bachcho, there are 2 rows and 2 columns, that is why the order of the given determinant is 2 into 2, हम लोग 10th में यही पढ़ने वाले हैं, yes 2 rows and 2 columns, okay। next, how to find the value of determinant, तुमको पता है ना, just cross it, माइनस साइन डालो और क्रॉस इट, ये टर्म इधर जाएगा, माइनस साइन
और ये टर्म इधर जाएगा। ओके, यस। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट माइट बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी आ सकता है। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी आ सकता है। तो ये था डिटरमिनेंट यहां तक। अब डिटरमिनेंट के थ्रू हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, क्रेमर्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। व्हेन इज योर केएमएस एग्जाम गोइंग टू गेट ओवर? केएमएस एग्जाम्स कब खत्म होने वाले? आज वेडनेसडे ना, ओके। तो थर्सडे से मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चों। थर्सडे से मैं ट्राई करता हूँ 2 लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। 1 o'clock 1 बजे फर्स्ट मैथ्स होगा और शाम को दूसरा लेक्चर होगा। ओके, चलो बस करें आज के लिए, बहुत हो गया। समझ में आया रहेगा बच्चों। खाना खाओ, आराम करो, थोड़ा सा असाइनमेंट कंप्लीट करो। ऐसा टाइम फिर से नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। लेकिन टाइम ज्यादा वेस्ट भी मत करो, पढ़ाई भी करो साइड बाय साइड। ओके, चलो। यस, ऑलवेज रिप्रेजेंट डिटरमिनेंट बाय कैपिटल लेटर्स। सॉरी, मैं बोल गया नहीं। ओके, डिटरमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिटरमिनेंट के अंदर जो होता है वो एलिमेंट्स होता है। ओके, चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, घर पे ही रहो, ठीक है। बाय, सी यू टुमारो 1 o'clock का। कल भी 1 o'clock ही होगा। ऐप पे मैं डालूंगा असाइनमेंट्स एवरीथिंग। ओके, जो इंटरेस्टेड रहेंगे तुम्हारे फ्रेंड्स, अभी उनको बोला ऐप इंस्टॉल करो, अभी जूम पे नहीं होगा। ओके, चलो बाय, टेक केयर।